सो गाइस कल हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस ग्रुप में एक और नेगेटिव न्यूज अगर आती है तो आप 41 को ब्रेक डाउन कर जाओगे और आज हुआ यही है। नेगेटिव न्यूज एक और आई है रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, एक और अरेस्ट देखने को मिला है फेक बैंक गारंटीज पर। यस, फेक बैंक गारंटीज। पूरा मामला शुरू ही यहीं से हुआ था, फेक बैंक गारंटी पे, जब रिलायंस पावर लगभग 70 से 60 के बीच में था। ये कहानी आपकी तभी से चलती आ रही है रिलायंस पावर में, बल्कि रिलायंस ग्रुप में बेसिकली अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर से अभी तक कोई मामला जुड़ा हुआ नहीं आया है, बट मामले पुराने हैं, तो ऐसे में रिलायंस पावर पर भी इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है अगर हम शॉर्ट में समझे तो। खबरों पर आते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को। IAM NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी पहली न्यूज से। अनिल अंबानी नहीं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पिछले 6 सेशन से लगातार गिर रहे हैं। कल के दिन रिलायंस पावर में थोड़ी बहुत रिकवरी बनी थी, वो भी इसलिए क्योंकि 41 के आसपास आपका बेस था जो कि अब टूट चुका है। जो भी आपका बेस था उसको देख लेना, आप कल परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज लोअर सर्किट पर ही लग गया, कल की तरह लोअर सर्किट पर ही लगा रहा। खबर ये आई है आज के दिन आपकी, ईडी ने अभी समन भेजा था कल के दिन अनिल अंबानी को, ठीक है, और अब तीसरा अरेस्ट हो चुका है इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो कि एक और अरेस्ट है फेक बैंक गारंटी पर। पहला अरेस्ट जब हुआ था वो भी फेक बैंक गारंटी के ऊपर ही था, और ये अरेस्ट भी फेक बैंक गारंटी पर ही है, जो कि 100 करोड़ तक का नुकसान बताता है सेसी में, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 100 करोड़ का फेक बैंक गारंटी नुकसान यहां पर देखने को मिला है, जिसके चलते ईडी ने एक और अरेस्ट ये किया है। आज ही के दिन ईडी ने स्टेटमेंट बताया है, अमरनाथ दत्ता हैज बीन अरेस्टेड इन द बोगस बैंक गारंटी केस लिंक्ड टू रिलायंस NUBESS लिमिटेड। ठीक है, तो ये है पूरा मामला, और 7500 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज जो है अनिल अंबानी से रिलेटेड उनको भी अटैच किया गया है, उन एसेट्स को भी इस पूरे मामले में अब ले लिया गया है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी शामिल है। और इसी वजह से रिलायंस इंफ्रा पर 2-3 सेशन से लगातार लोअर सर्किट पर भी है, लेकिन रिलायंस पावर से रिलेटेड अभी भी कोई मामला निकल करके नहीं आया है। तो रिलायंस पावर पर एक थोड़ा सा रिलीफ है, इसी वजह से रिलायंस पावर लोअर सर्किट पर नहीं जा रहा, बट गिरावट लगातार यहां पर भी है, क्योंकि टेंशन यही है कि कहीं आगे जाकर के इस पर भी कोई दिक्कत निकल कर ना आ जाए रिलायंस पावर पर। अभी के लिए रिलायंस पावर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इस पर खुश हो सकते हो जब तक कुछ नहीं आता है। ठीक है, कंपनी ने लास्ट 4 नवंबर को क्लेरिफिकेशन दिया था कि जो भी अपडेट है ईडी की तरफ से उसका कोई ऑपरेशनल इंपैक्ट रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर नहीं पड़ेगा, और एक और क्लेरिफिकेशन का हम लोग यहां पर वेट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से। और पता ही आप लोग को, जब जब क्लेरिफिकेशन आता है अगले सेशन के अंदर रिलायंस पावर थोड़ा बहुत रिकवरी की तरफ चले जाता है। इसके अलावा 10 नवंबर को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग रखेगी, जहां पर कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स बताने वाली है। अब Q2 की बात चल रही है तो एक बार हम ना प्री एनालिसिस ले ही लेते हैं। ऑल दो रिलायंस पावर का प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून यहां पर देखते हैं। ठीक है, सो मार्च, अभी यहां पर देखते हैं जून और सितंबर, पिछले साल का कंपनी का रिजल्ट कैसा था, हम सितंबर देखेंगे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो अगर आप सितंबर 2024 देखो तो 1760 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद से लगातार 3 क्वार्टर कंपनी इस वाले नंबर से ऊपर लेकर के रेवेन्यू आई है। और आपको याद होगा रिसेंटली कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी एक्वायर किए और साथ में पुराने प्रोजेक्ट भी एक्वायर किए, तो अगर उन पर काम शुरू है तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता देखने को मिल सकता है, जो कि रिलायंस पावर को फाइनेंशियली थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। अभी के लिए जरूरत यह है कि कंपनी में एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ जाए, और चांसेस बहुत आए हैं कि एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती देखने को मिले। शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ना बढ़ पाए, क्योंकि सितंबर 2024 में कंपनी की अदर इनकम से 3433 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जिसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का 2878 करोड़ हो गया था।
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम आने के चांसेस है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ सकती है। रिवेन्यू भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर सकता है क्वार्टर 2 के अंदर। वार मार्जिन आपका अभी भी 100% है प्रीवियस 6 मंथ्स में, जो कि वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और जब भी आपका वार मार्जिन 100% पे हो, मतलब कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी कम रहेगी। और यही चीज 72 से लेकर के 66 की रेंज से चलती आ रही है रिलायंस पावर में, क्योंकि वार मार्जिन आपका 100% तभी से है। तो जब भी वार मार्जिन 100% पे हो, आपको इस पॉइंट पर जरूर नजर रखनी चाहिए कि आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो एक बार मैं क्लिप आपके साथ ले लेता हूं जो हमने कल डिस्कस किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। आज नेगेटिव न्यूज एक और आई है रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, तो उसका इफेक्ट आज रिलायंस पावर पर भी पड़ता देखने को मिला है। भैया कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है फिर से, तो आप इस तरह की कैंडल के लिए एक बार फिर से रेडी रहना, रेड कैंडल के लिए, जो कि फिर 41 भी तोड़ देगी और 36 की तरफ जाएगी। ठीक है गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर आती है एक और, तो ऐसे में 41 आपका टूट जाएगा और अगली जो आपका बेस है वो 36 की तरफ आता है। और आज फिर से आपको पता ही है फेक बैंक गारंटी की न्यूज अभी हमने देख ली है। आज फिर से एक अरेस्ट आया जिसके बाद 41 टूट चुका है और अब आप जा रहे हो 36 की तरफ, लेकिन 36 अभी भी काफी दूर है। 36 अभी भी काफी दूर है। और रिलायंस पावर ने आज के दिन ना ऐसे नहीं है गैप डाउन ओपनिंग दी है। आज के दिन रिलायंस पावर की ओपनिंग अच्छी थी, अच्छी ओपनिंग थी, लेकिन जैसे ही अरेस्ट आ जाता है उसके बाद रिलायंस पावर डिप लगा देता है। 39.19 पर क्लोजिंग आई है। तो अगर हम यहां पर थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो कंपनी को फिर से क्लैरिफिकेशन देना होगा, बिल्कुल वही क्लैरिफिकेशन जो लास्ट कंपनी ने 4 नवंबर को दिया था। ठीक है, लास्ट क्लैरिफिकेशन कंपनी ने 4 नवंबर को दिया था। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्लैरिफिकेशन अगर वीकेंड पे कंपनी पे आता है, तभी हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि वापस आपको 41 देखने को मिले। बट वीकेंड है, मार्केट क्लोज रहेगा, लेकिन ईडी का अगर कोई और खबर आ गया तो उस कंडीशन पर ये नेगेटिव न्यूज रहेगी, जिसके बाद 40 डेफिनेटली और ब्रेक डाउन हो जाएगा रिलायंस पावर के अंदर। अभी के लिए आपको इन पर नजर रखनी चाहिए कि कोई भी एजेंडा जो है ईडी का वो रिलायंस पावर से जुड़ा हुआ ना निकल जाए। तब तक के लिए देखते हैं क्या आगे बनता है रिलायंस पावर लिमिटेड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।